सत्संग की पहली शर्त, बैठ जाओ तो बोलो नहीं, सिर्फ सुनो। ये पहली शर्त है। आप सत्संग में जाकर चर्चा नहीं करें, वहां हरी चर्चा जो हो रही उसे सुने। सत्संग में जाने के बाद भी अगर आप अपनी चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका हरी चर्चा में ध्यान नहीं है। और अगर अवसर मिलने पर भी हरी चर्चा में आपका मन न हो, तो एक बात समझ लेनी चाहिए, दुर्भाग्य ही है, सौभाग्य नहीं। अब कहेंगे कैसे? बोले सुनो ना, एक गरीब आदमी के हाथ में हीरा लग जाए, हीरा नहीं पारस लग जाए, पारस। पारस समझ गए? समझ गए? पारस में एक क्षमता होती है कि किसी भी लोहे को टच होने पर उसे सोना बना सकता है। और जन्म जन्म की दरिद्री को पारस मिला और उसे उस पारस का महत्व न पता और पानी में फेंक दे, तो उससे ज्यादा अनलकी पर्सन कोई होगा? जवाब दो। वो चाहता तो मेरा भयंदर का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन सकता था, इतना सोना इकट्ठा बना सकता था, पारस उसके हाथ में था, लेकिन किया क्या उसने? हो क्या गया उससे? उससे ये हुआ कि पारस उसके हाथ से नदी में छूट गया अनजाने में, या फेंक दिया अनजाने में, मालूम नहीं था, उसका महात्मा मालूम नहीं था। तो यही कंडीशन है हम सबकी। बहुत इजीली हम लोग कह देते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, लेकिन हमारे जो कर्म करने की जो जिम्मेदारी है वो हम नहीं करते। चिंतन करना, हरि का चिंतन करना, श्रवण करना, उनकी हरि चर्चा सुनना, इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा कि एक बार नहीं तो बोले बार बार कथा सुनो। बोले बार बार सुनने से क्या होगा? कौन कौन स्टूडेंट है यहां पर? जो स्टूडेंट बैठे हैं हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। बार बार रिवाइज करने पर क्या होता है? जोर से बोलिए, इतने पूरी तरीके से मत बोलिए, बड़े प्रेम से बोलिए। बार बार अगर हम उसे रिमाइंड करते रहें करते रहें करते रहें, क्या होता है? याद हो जाता है, राइट? और याद होने पर क्या होता है? वो हमारे दिमाग में छा जाता है, वो हमारे दिल में छा जाता है। फिर क्या होता है? बोले जब प्रैक्टिकल, जब एग्जाम देने जाएं तो बार बार रिवाइज करने पर वो याद रहता है, इसलिए हम उसे कॉपी में लिख के आते हैं। और कॉपी में लिखने के बाद फिर क्या होता है? बोले अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। देखने वाला कहता अरे बंदे को याद है, जानता है, ज्ञानी है, तो वो अच्छे मार्क्स दे देता है। वैसे ही भगवान की कथा बार बार सुननी चाहिए। क्यों? बोले फिर हमें सतोगुण याद रहेंगे। बोले क्या करना? अभी ना, बाद में बजाना, अभी नहीं, पूरा सुन लो इसको, बाद में समझ में आए तो ताली बजाना, नहीं तो राधे राधे बोलना, नहीं तो चुप सुनना, बस कुछ मत करना। बार बार कथा सुनने से क्या होगा? बोले याद रहेगा। एग्जाम, बोले जब जिंदगी में कोई ऐसे पल आए जिस समय मुझे उस अच्छाई का एग्जाम देना पड़े, तो याद रहने पर मैं उस एग्जाम को लिखने में शर्माऊंगा नहीं, कॉपी में उतारने में शर्माऊं, क्योंकि मुझे याद है, मैंने बार बार सुना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो मैं लिख दूंगा। और जैसे ही लिखूंगा, देखने वाला कौन है? तुम्हारी कॉपी चेक कौन करेगा? कोई बैठा है, वो टीचर हमें दिखता नहीं, लेकिन हर किसी के जीवन की कॉपी वही चेक कर रहा है। हर किसी के जीवन की कॉपी वही चेक कर रहा है। तो जब मेरे और आपके जीवन की कॉपी वो चेक करेगा और उसे पता होगा कि इसने सतो गुण
याद रखा, कॉपी में लिखा, कर्म करके, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक दिन नहीं, हमेशा। देखिए, बड़ी किस्मत वाले हैं जो आज भी बैठे रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सुबह के आए हुए हो, मुझे ये भी पता है आपको घर जाना है। वैसे साल भर किया ही क्या था तुमने घर के सिवा, हैं? एक बार आता हूं साल में, और फिर भी घर जाने की पड़ी है। कोई बात नहीं, मजबूरी बड़ी है, हैं? अभी तो आप ध्यान से सुने जो मैं सुना रहा हूं। भागवत से होता क्या है? भागवत अगर हम कंटिन्यू सुने तो भागवत के सुनने से होगा क्या? उसका फल क्या है? हमें उसका फल क्या मिलेगा? या भागवत सुनने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? बोले हां आएगा। ये उन्हीं के जीवन में परिवर्तन आता है जो भागवत दिल से सुनते हैं। संत तुकाराम, संत एकनाथ, अनेकों ऐसे संत, नामदेव, महाराष्ट्र के ऐसे तमाम संत हुए जिन्होंने अपने चरित्र से, अपनी वाणी से धर्म को आगे बढ़ाया, अपने जीवन को सद्मार्ग पर ले गए और अपने जीवन के चरित्र से लोगों को भी जागरूक किया। यह वारकरी एक समाज है महाराष्ट्र में, आप सब जानते होंगे। उनका एक मंत्र है बड़ा प्यारा, राम कृष्ण हरि। हम लोग बोले हमारे यहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये दोनों एक वेद मंत्र है और एक पुराण मंत्र है, लेकिन इन्होंने बड़ा सूक्ष्म सरल राम कृष्ण हरि, अल्प है और तीनों इन्वॉल्व हैं, वही महामंत्र का शॉर्टकट कर दिया। वारकरी समाज में इस मंत्र को दिया जाता है, जाप होता है इस मंत्र का। तो संत एकनाथ महाराष्ट्र के बड़े सिद्ध, बड़े संत हुए। संत एकनाथ के विषय में एक बात बताऊं। पहले ये बचपन में ही घर छोड़कर चले गए थे अपने गुरु की शरण में। ध्यान से सुनना, हम लोग गुरु बना लेते हैं, गुरु की मानते नहीं है, तभी ठोकर खाते फिरते हैं। बहुत से लोग कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते, गुरु बनाते हैं पर गुरु की नहीं मानते। जब आप अपने गुरु और गोविंद की न माने तो जीवन में आनंद के विषय में मत सोचिएगा, जीवन में खुशी मिलेगी इस विषय में मत सोचिएगा, मिल ही नहीं सकती। अरे भाई ये हो सकता, ऐसा कभी हो सकता है क्या? भोजन बनाओ ना, बिना भोजन बनाए भूख मिट जाए? भोजन देख के तो भूख नहीं मिटेगी ना, भोजन करोगे तो भूख मिटेगी। गुरु बनाना तो सिर्फ देखने जैसा ही है। तो बोले उनके शब्द को जीवन में उतारना, उनकी सेवा में लीन रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, वो दिखाता है कि हां अब तुम्हें भोजन प्राप्त हो गया, तुमने किया है। उससे तुम्हारी क्षुधा, उससे तुम्हारे पाप मिटेंगे।